3 महबूबा महंगाई बेरोजगारी और गरीबी। स्वाभाविक है, लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़े। आज चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं, अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कन्याकुमारी जा रहे हैं तो यही जोड़िए कि सफ़ेद झूठ वो बोल रहा है। यहाँ से जीतने का कौन सवाल है? नालंदा से, नालंदा हम लोग हर हालत में जीतेंगे और काफ़ी वोट से जीतेंगे। पिछले साल जितना जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जो सर मनोज झा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। लेट हो रहा है, जितना पाप किए प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उन लोगों के हर बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्या कहेंगे? वो लोग सब बेतुकी बात बोलते हैं, उनका जवाब हम लोग नहीं दे सकते। वो लोग कह रहे हैं कि 400 से पार नहीं बल्कि 200 से कुछ रहेगा। लेट हो रहा है, यही स्टार्ट करना है। यही तो कर रहे हैं कि उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बेतुकी बात है। हम लोग हर हालत में 400 पार हो रहे हैं और बिहार में हम लोग 400 से जीते हैं। सर आरजेडी के मनोज झा जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे भाई, किसी को बोलने में रुकावट है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो काम किया है हम लोगों ने, कोई घर बचा है जिसमें पैसा सरकार का नहीं जा रहा है, सरकार का सुविधा नहीं जा रहा है। हर बच्चे आज स्कूल में जो सरकारी में पढ़ रहे हैं उनको पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, उनको मध्याह्न भोजन के लिए, साइकिल के लिए पैसा, और उनको मैट्रिक में पास करने पर, इंटर में पास करने, ग्रेजुएशन करने पर 50-50 हज़ार रुपया ग्रेजुएशन करने पर उनको मिल रहा है। मनोज झा कहें कि नालंदा से तो वो तो पता चलेगा 4 तारीख के बाद। मनोज झा का कहना है कि 1 तारीख को एग्जिट पोल आ गया है, जो बौखलाहट इंडिया में देखा जा रहा है। कोई बौखलाहट नहीं है, स्मूथली हम लोग चुनाव जीतेंगे। और अभी तक 6 चरणों के चुनाव हुए हैं, 6वें चरण के चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। एनडीए की सरकार चुनाव के बाद जो है आरजेडी में फिर देखिए, हमेशा ये मुसलमानों को इन लोगों ने डरा डरा करके वोट लेने का काम किया है। और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मुसलमान वोटों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को वो यतीम बच्चे समझते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग गोद में बैठा लेते हैं और इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर यतीम खाने भेज देते हैं। सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरना इनकी आदत हो गई है, मुसलमानों को ठगने और छलने का काम किया है। लेकिन अगर जो भी काम अगर मुसलमानों के हित में किया है वो नीतीश कुमार जी ने किया है। कहा जाता रहा कि 22 समीकरण तो हमेशा लालू जी के साथ ही रहा है। देखिए, मुसलमान अब होशियार हो चुके हैं, वो 22 समीकरण जरूर बनाएं, लेकिन सारा मलाई जो है ना यादव खा गया और मुसलमानों को मट्ठा भी नसीब नहीं हुआ।